दोस्तों, अबोहर में एक ऐसा स्कूल है जो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देता है और यहाँ बच्चों को रट्टा से ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को शुरू में ही पहचान कर उन्हें वो सब कुछ सिखाया जाता है जिसमें उनका दिल लगता है। शहर के शोर शराबे से दूर एकदम शांत माहौल में स्थापित इस स्कूल का नाम है किंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल। अबोहर के हनुमानगढ़ रोड पर डेरा राधा स्वामी के बिल्कुल सामने स्थित किंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, ट्रैम्पोलिन, जिग-जैग, झूले और एक बड़ा सा गार्डन है जहां बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। यही नहीं, किंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए लैब्स भी स्थापित किए गए हैं जिनमें उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे कि सड़क पर चलते समय किन नियमों का ध्यान रखना है और अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है, सब्जियों और फ्रूट की खुशबू कैसी होती है और मसाले कैसे दिखते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बच्चों को बचपन में ही दिखाए और सुनाए जाते हैं ताकि उनका ब्रेन इतना डेवलप हो कि वे तकनीक के दौर में तेजी से बदल रहे संसार में खुद को आसानी से एडजस्ट कर सकें। बात यहाँ के नियमों की करें तो यहाँ पर 15:1 के रेशो में पढ़ाई करवाई जाती है, यानी एक क्लास में मात्र 15 बच्चे ही पढ़ाए जाते हैं ताकि एक टीचर उनके संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ा सके और खेल कोच उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग दे सके। हनुमानगढ़ रोड पर राधा स्वामी डेरे के सामने स्थित किंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सब स्कूलों से अलग है और यहाँ का माहौल भी सबसे जुदा है और अब यहाँ पर डे बोर्डिंग की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी सबसे बेहतरीन है। स्कूल वैन नियमों के अनुसार बने हैं। हर वैन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटी भी है और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए स्टाफ भी प्रशिक्षित है। अमेरिका की वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन प्रणाली वाले इस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला करवाकर आप अपने बच्चों के भविष्य को संवारें और आज ही विजिट करके यहाँ की बेहतरीन एजुकेशन प्रणाली को देखें। आइए थॉट और विजन के बारे में जाने स्कूल के प्रिंसिपल पूनम ढूंढाड़ा और डायरेक्टर सिद्धार्थ ढूंढाड़ा जी से। वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा किंडरवर्ल्ड स्कूल। तो हमारे को बताइएगा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह की फैसिलिटी जो है किंडरवर्ल्ड दे रहा है। हम वो फैसिलिटी दे रहे हैं जो कि छोटे शहरों में जो बच्चे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए मोहताज होते हैं उनको हम वही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को देनी चाहिए। लाइक ये स्विमिंग पूल है, वी आर पावर्ड बाय डीकैथलॉन का B2B है, सब कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट स्पोर्ट्स की डीकैथलॉन के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशन के अलावा हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। छोटे से बच्चों के लिए 2 इयर्स के बच्चों के लिए छोटा जकूजी पूल है, ये हॉट एंड कोल्ड है, ठीक है। और ये है आपका बड़ा पूल जिसके अंदर बच्चे प्री प्राइमरी के और उससे बड़े लेवल बड़े भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बड़े पूल को। और ये हमारा फुटबॉल फील्ड है जो कि एक प्री प्राइमरी लेवल का फुटबॉल फील्ड है, हैंडबॉल फील्ड भी है। और आप जैसे देख सकते हैं इतना खुला डुला एटमॉस्फेयर, सेंसोरियल एटमॉस्फेयर है। ये हमारी वैन्स है जो कि प्रॉपर जीपीएस रेगुलेशन वैन्स है। इसके अंदर स्पीड गवर्नर्स है, ड्राइवर्स ट्रेंड है, प्रॉपर हमारा जो प्रोटोकॉल है स्कूल का वो रहा है। आइए, ये हमारा ब्यूटीफुल कैंपस जो कि 2 एकड़ के अंदर है, नाइस ग्रीन लश कैंपस। दिस इज आवर फुटबॉल फील्ड, ऑल पावर्ड बाय डीकैथलॉन। ये बास्केटबॉल फील्ड, बच्चे आप देख सकते हैं कि वो जो इक्विपमेंट है बैडमिंटन का है, लॉन टेनिस का है, बॉक्सिंग का भी है, आर्चरी है और छोटे छोटे बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क भी बनाया हुआ है जो कि ये छोटी छोटी साइकिल्स है जो प्लेग्रो की है, स्कूटर्स भी है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रैम्पोलिन भी है, ये वॉशरूम्स है। देखिए छोटे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी सीट्स है पॉटी ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे माँ बाप अपने आप को टोटल फ्री समझ सकते हैं। पॉटी ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो कि कोई भी स्कूल इसमें लेता नहीं है। वी हैव फीडिंग का भी है सब कुछ, लाइक माइक्रोवेव, बच्चों की वॉशिंग मशीन्स भी है और प्रॉपर हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर विद माइक्रोवेव। सबको बच्चों को गर्म खाना देके। प्री प्राइमरी सेक्शन ऊपर है, प्री प्राइमरी ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक स्कूल है। आइए, ये क्लास का नाम विंग्स है, ये सीनियर केजी हम बोलते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है 15 ही बच्चे लेते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेते, ठीक है, ठीक है। आइए, ये जूनियर केजी है, ये जूनियर केजी क्लास है। गुड आफ्टरनून साहब, आप देख सकते हैं ये थीम लर्निंग प्रोग्राम है। इस बॉडी का थीम है माय सेंसेस। तो हर चीज यहां पर देखिए
ये हर चीज सेंसोरियल है, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग। तो यहां पर ना बच्चों को कोई भी चीज बुकिश नहीं होता है, सब कुछ हम लोग सेंसेस से काम करते हैं, पांचों जो सेंसेस होती है। ठीक है, आइए। 3 साल के बच्चे हैं, ये 3 इयर्स के बच्चे हैं, फुल है, जैसे आप देख सकते हैं। 15 से ज्यादा हम बच्चे नहीं लेते। इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है मॉन्टेसरी। हाय ये देखो, हाय, कम। स्ट्रीम सेंटर का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये हमारा मॉन्टेसरी स्कूल है। जैसे आप जानते हैं हमारा स्कूल एक मॉन्टेसरी स्कूल है, ब्रेन बेस्ड स्कूल है। ब्रेन बेस्ड स्कूल मतलब कि हर चीज यहाँ रट्टा से काम नहीं करा जाता, हर चीज हैंड ऑन एक्टिविटी से करा जाता है, अलग अलग तरीकों से। या नंबर X है, कोई भी चीज ले लीजिए, वो सेंसोरी से काम लेते हैं हम लोग। ये एबेकस का सिस्टम है, सब चीजें ये देखिए। 1 2 3, अगर उसमें से ये गया कितने रह गए? 1 2। हर चीज प्रॉपर वैदिक मैथ्स की तरह से सिखाया जाता है। मैम, किस तरह के स्कूल जो एजुकेशन की प्रणाली क्या है किंडरगार्टन की? जो हमारा स्कूल है वो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चों के लिए बेस्ट है, जैसे एज अप्रोप्रिएट, जैसे 2 साल के बच्चों को क्या सीखना चाहिए, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ है, जिससे उनका ब्रेन ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो। ठीक है। दूसरे स्कूलों से किस तरह से किंडरगार्टन अलग है? किंडरगार्टन इसलिए अलग है क्योंकि हमारे टीचर्स प्रॉपरली ट्रेंड हैं छोटे बच्चे हैंडल करने के लिए। हमने बच्चों का जो हमारा प्रोग्राम है वो रिसर्च बेस्ड है, तो हमारे प्रोग्राम में जो भी हम बच्चों को देते हैं वो बच्चों की प्रॉपर हाई पोटेंशियल, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के बहुत न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमें बच्चों को प्रॉपर एंगेज करना चाहिए उनके न्यूरॉन्स को डेवलप करने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी लर्निंग है बच्चों की, जो हमारी एक्टिविटीज़ है जो हम बच्चों को देते हैं, वो सारी ब्रेन बेस्ड है, स्टेम एक्टिविटीज़ जिसे हम बोलते हैं। जी। मैं बड़े स्कूलों को देखता हूँ कि वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि खिलाया ज़्यादा जा रहा है और उसके बीच में बच्चे खेल रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है, जैसे आपने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक रिसर्च हुई है कि जब बच्चे खेल के लर्न करते हैं तो वो ईजिली पिक करते हैं। हम बच्चों को ओवरबर्डन और स्ट्रेस नहीं करना चाहते, जैसे बच्चों को ना अपनी पढ़ाई एंजॉय करनी चाहिए, दैट इज स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट फॉर द किड्स। सो वी आर गिविंग ऑल हैंड ऑन एक्टिविटीज, जैसे हम लोग जब बारिश होती है तो पानी कहाँ चले जाता है, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी आर डूइंग विद द किड्स। कि जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा बच्चे की जो लीफ है वो ग्रीन क्यों है, उसका कलर ग्रीन क्यों है, इस तरीके में एक्टिविटीज बच्चों के साथ करते हैं। जैसे हमें बच्चों को हाइजीन सिखानी है, जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमने डॉल लेके आए, डॉल को उसको नहलाया, उसके बाल को, उसकी मतलब प्ले वे मेथड से हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है जी। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका जो बच्चा है उसको आपको बेस्ट एजुकेशन चूज करनी चाहिए, जो बेस्ट एनवायरनमेंट, स्पेशली एक एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, वो बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए। सेफ प्लेस एंड द करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने पहला स्कूल देखा है जिसमें इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इतनी शांति है, पीसफुल है। तो ये क्या थीम क्या रहा आपका, क्या सोच के मतलब आप लोगों ने ऐसे तैयार किया इसको? एक्चुअली मुझे वो स्कूल देना था जिसमें बच्चे आके खुश हो, एनवायरनमेंट देखे। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को ओपन ग्राउंड्स चाहिए, दे वांट समथिंग टू कनेक्ट विद। जो मेरे बच्चे यहाँ पे वो इतना कनेक्ट, इतना जॉयस फील करते हैं स्कूल में। हमारा जो स्कूल है वो क्लासरूम बेस्ड नहीं है, हम बच्चों को बाहर बहुत एक्टिविटीज करवाते हैं। अब जैसे कि हमारे लॉन है तो हम बच्चों को, जैसे एक हमारा टॉपिक था हर्ब्स एंड श्रब, तो हमने बच्चों को अपने एनवायरनमेंट में तुलसी का पेड़ दिखाया, श्रब दिखाया, देन वी हैव मैंगो ट्रीज, एंड सो वी आर गाइडिंग देम इन, जैसे कि बच्चा एक फ्यूचर रेडी होना चाहिए इन द सेंस की स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्टनेस, जो रोड लर्निंग से बच्चा स्ट्रीट स्मार्टनेस में नहीं जा पाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को ओवरबर्डन कर देते हैं, जो पढ़ाई है उनकी एज के अप्रोप्रिएट नहीं है। जो हमारी ग्रेड 1 की पढ़ाई है या ग्रेड 2 की पढ़ाई है, वो हम लोग यहाँ पे स्कूल्स में क्या हो रहा है कि वो पढ़ाई उनके केजी क्लास में हो रही है, तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर जा रहा है, और जब बच्चों के ऊपर प्रेशर जाएगा तो बच्चों का माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू डू ब्रेन बेस्ड एंड मतलब एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होनी चाहिए। डे बोर्डिंग हमने पिछले साल इनॉग्रेटल मैनर से किया था। अब इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम लोग डे बोर्डिंग प्रोग्राम है। सो कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल जाए,
यहाँ पर आके संपर्क कर सकता है। कोई भी किस टाइप की एक्टिविटीज़ है, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, को करिकुलम एक्टिविटीज़ का हो गया, सीजनल स्पोर्ट्स होगी, जैसे बारिश में फुटबॉल खिलाएंगे, या बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, स्केटिंग कर सकते हैं, वुड वर्क है, म्यूजिक सीख सकता है, ड्रामेटिक सीख सकता है, सेल्फ ग्रूमिंग सीख सकता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम लोग यहाँ पर बच्चों को डे बोर्डिंग में करवाएंगे। और इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ किंडर वर्ल्ड के बच्चों का नहीं है, सब बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई भी प्री प्राइमरी स्कूल कहीं से भी। उसके लिए हम लोग अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, रेस्ट का भी हम लोग दे रहे हैं, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।